आमना, जरीना को बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? नो। प्लीज फॉरगिव मी। अच्छा नहीं बताओ, कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, रिलैक्स हो जाओ। प्लीज फॉरगिव मी। आमना संभालो खुद को। यू आर ब्रेव गर्ल। या आई एम अ ब्रेव गर्ल। रिलैक्स। मैं मुसलमान नहीं थी, मेरा नाम शेरिल था। मेरा ताल्लुक एक अमीर खानदान से था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी मॉम और मेरे भाई की नज़र पापा के पैसे पर थी, इसीलिए उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। They killed my father। मुझे कुछ नहीं समझना, काश पापा जिंदा होते। You guys killed my father। What? What did you say, huh? Who killed him? You and mom। Stop crying, okay? Leave me! Leave me! कुर्बानी का बकरा हमेशा हम लड़कियों को ही बनाया जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर क्या हुआ? मुझे इस्लाम से बहुत लगाव था, नमाज पढ़ने का बहुत शौक था। मैं मुसलमान होना चाहती थी, मगर What nonsense! ये तुम क्या करती रहती हो? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम क्यों इस तरह से नहीं रहती जिस तरह से हम लोग रहते हैं? आइंदा मैं तुम्हें इस हुलिये में ना देखूं। समझ आई तुम्हें? बिल्कुल बेवकूफ होती जा रही हो। हमें से तो हो ही नहीं तुम बिल्कुल। क्या इस्लाम की रट लगा रखी है तुमने? दिमाग पागल हो गया है, बिल्कुल खन्नास भरा हुआ तुम्हारे दिमाग में। मेरी मॉम मुझे गैर अखलाकी कामों पर जोर देती थी, और मेरा भाई भी मेरी मॉम का साथ देता था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं मुसलमान होकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे घर से भागना ही क्यों ना पड़े। Sure, my baby. क्या हुआ डार्लिंग? ओ बेबी, आज तुम्हें फाइक के दोस्त के साथ प्रॉम नाइट पे जाना है। What? I will not go। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। You have to go. No, I will not। You have wear this। पहनो इसे और तैयार हो जाओ। No, I will not wear this। मैं नहीं पहनूंगी ये। बेबी, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहती? इतनी खूबसूरत जवानी क्या तुम ऐसे ही जाया करना चाहती हो? No। And you leave me alone, please। No, mom, please stop him। No, please don't do this। Mom, please stop him, mom। You don't want to go, na? You have to go. No, I don't। Mom, stop him। Mom, please stop him, mom। Mom, get it ready, okay? जाओ तुम, मैं अभी से तैयार करके लेकर आ रही हूँ। Don't do this to me, guys। Chill, man. She's my sister, Cheryl, okay? Go, baby, go. It's a busy day, okay?
ओके सी यू गाइस। बाय बाय। और जब मैं वहां से लौटी तो अपना सब कुछ खो चुकी थी। मैं घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे इस्लाम से बहुत लगाव था। यहाँ मौलमा ने मुझे मुसलमान किया और कुरान पाक पढ़ाया और मेरा नाम आमना रखा। आपने इतनी तकलीफें कैसे बर्दाश्त की? पता नहीं कैसे मैं ये सब, मैंने जब कुरान पढ़ा और समझा तो मुझे बहुत सुकून मिला। मैं इतने कम अरसे में शायद दवाइयों से ठीक ना हो पाती, लेकिन नमाज और कुरान पढ़ने की वजह से मैं ठीक होती गई। अब भी हम अपना वो वक्त सोचते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है। हमारे माशरे का यही अलमिया है कि यहाँ पर मर्द डोमिनेटिंग है। मतलब इस माशरे में सिर्फ मर्द को सब कुछ समझा जाता है, औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस्लाम हमें बराबरी का दर्ज देता है, कोई किसी से कमतर नहीं। लड़कियों को भी अपनी अहमियत समझनी चाहिए। वाकई मैंने जब से आप लोगों के बारे में जाना है, मुझे तो अपना दुख बहुत छोटा लगता है। मैंने तो कुछ भी नहीं सहा जो आप लोगों ने बर्दाश्त किया है। मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करूंगी, जो आने वाली लड़कियों के लिए मिसाल साबित हो। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या आता है? हाँ, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगाना आती है। फिर ईद पे तुम मेहंदी लगाना सब लड़कियों के हाथ पर। क्यों? ज़रूर। हम में से कोई भी यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है, हम जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। कौन जाएगा यहाँ से? हम जैसों के लिए तो जन्नत है ये। वाकई अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ बहुत पहले ही आ जाती। फलाई इदारों के एड्स नहीं चलाए जाते, बिल बोर्ड्स नहीं लगाए जाते, राब्ता नंबर नहीं दिए जाते। अगर ऐसा हो तो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी संवर जाए और लड़कियों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ भी कम हो जाए। अरे चलो भाई, मैडम किचन में बुला रही हैं। 5 बज रहे हैं, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी? ओके, हम लोग आते हैं। ओके। चलो जरीना, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो गया। मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मुझे अब कोई गम नहीं है और ना ही किसी से कोई शिकायत है। हमारे माशरे में न जाने कितनी लड़कियां अरसे दराज से किसी न किसी तरह घरेलू तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनती आ रही। कभी गैरत के नाम पर कत्ल तो कभी बेइज्जत की जाती, कभी औलाद से महरूमी की कसूरवार तो कभी बेटी की पैदाइश पर धुतकार दी जाती। मर्दों के इस माशरे में मजबूरी का दूसरा नाम औरत है। दकियानूसी रिवायात से इन्हिराफ जुर्म नहीं है, लेकिन इक़्तिदार का नाजायज इस्तेमाल कुफ्र है।